strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, यहाँ हम बिल्कुल रिलेशन का इंट्रोडक्शन, मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है। ये अभी मेरी फर्स्ट वीडियो है इस रिलेशन फंक्शन की। आगे अभी इसकी सीरीज बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आपको बस इतना सा ये ध्यान रखना है कि आज की इस वीडियो में मैं जो आपने 11th का रिलेशन फंक्शन जो भी मैंने पढ़ाया था, ओनली एंड ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको 11th की याद हो सकता है कुछ चीज़ें 11th की आपको याद ना हो, तो इसलिए बहुत पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। आज जो चीज़ें यहाँ मैं क्लियर कराऊंगा वो आपको 12th क्लास का जो कल से जब मैं स्टार्ट कराऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन को, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज जितना भी हो सकता है उतना हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। जिन भैयाओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। गोयंका मैथ्स स्टडी पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा बेटा। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बता दूं, मेरा ऐप है गोयंका मैथ्स स्टडी के नाम से, और ये मेरा ब्लॉग है myncrtguide2020.blogspot.com। ये इस मेरे ब्लॉग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मेरा ऐप भी गोयंका मैथ्स स्टडी के नाम से है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अभी मेरी जो सीरीज चलेगी, एक तो संडे को, अभी इसी वाला जो संडे आने वाला है 19 जुलाई को, उस संडे को आपको किस प्रकार से हम 10th और 12th की अब प्रेपरेशन करेंगे टर्म 1 की, क्योंकि इसके मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे टर्म 2 में। तो हाउ टू प्रिपेयर अबाउट टर्म 1 फॉर दैट आवर फाइनल रिजल्ट इज नॉट डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो हमारा वो डिस्टर्ब ना हो, किस प्रकार से हम तैयारी करें, उसकी वीडियो हम जो है संडे को लेकर के आएंगे। उसमें आप जुड़िएगा, देखिएगा। चलिए बेटा, मैं यहाँ पर शुरुआत करा देता हूँ। आपने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी भाई, ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ा था? ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या था ये समझ लीजिए। आपको यहाँ पर मैं पूरी डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर की बता रहा हूँ। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये ध्यान रखना है, ये इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, स्पेसिफाइड ऑर्डर। स्पेसिफाइड ऑर्डर, ये वर्ड यूज हो रहा है, स्पेसिफाइड ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आप सभी को विशेषकर ध्यान रखना है। स्पेसिफाइड ऑर्डर यानी फर्स्ट टर्म इज ऑन द ओनली फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड टर्म इज ओनली ऑन द सेकंड प्लेस। यानी अगर ए के लिए फर्स्ट प्लेस निर्धारित है तो ए फर्स्ट प्लेस पर ही आएगा, और बी के लिए सेकंड प्लेस है तो बी सेकंड प्लेस पर ही आएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसको मैं बताऊंगा आपको। और ये यहाँ मैंने सबसे लास्ट में आप आ जाइए, ए बी एंड बी ए ये दोनों इक्वल उसी सिचुएशन में हो सकते हैं जब ए इक्वल टू बी हो, ए इक्वल टू बी हो, यानी सेम ऑर्डर हो। ठीक है, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी दो, इसके हमने क्वेश्चंस 11th क्लास में ऑर्डर्ड पेयर में हमने कराए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बताया था आपको, यानी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, कि भाई ए बी इक्वल टू सी डी। ये किस सिचुएशन में होगा ए बी इक्वल टू सी डी? ये केवल और केवल उसी सिचुएशन में होगा जब ए इक्वल टू सी के और बी इक्वल टू डी के होगा। ठीक है भाई, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, तो उसी कंडीशन में कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी दो ऑर्डर पेयर उसी सिचुएशन में इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यानी ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट। चलिए अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था इसको आप समझ लीजिए। कोई भी हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, वी हैव एनी टू सेट्स जो कि नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी माने उनमें कोई न कोई एक या दो या तीन एलिमेंट्स जरूर दिए गए हैं। ठीक है, तो इफ ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए का कोई एक एलिमेंट ए है, सेट बी का एलिमेंट बी है,
तो हमने ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी आएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। यदि ए और बी में से कम कोई एक भी नल सेट है तो फिर ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है फिर वो फाई आएगा भाई। क्या आएगा? फाई आएगा। क्लियर हो गया। एक चीज़ आपको याद रखना है, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको 11th की करा रहा हूँ बेटा। किसकी करा रहा हूँ मेरे बच्चों? 11th की ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी। ठीक है, होल सिर्फ ए इक्वल टू बी, और इक्वलिटी की कंडीशन कब होगी? जब ए इक्वल टू बी के होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें 11th क्लास की रिपीट करा रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ। अभी सारा का सारा 11th क्लास का रिपीटेशन इस वीडियो में रहेगा, जिसको आपको एक बार रिमाइंड कराना बहुत आवश्यक है। कल जो मेरी वीडियो आएगी वो फिर 12th क्लास का ही इसमें रिलेशन फंक्शन स्टार्ट होगा आपकी वीडियो में। ठीक है, सारी चीज़ें हम 12th की फिर उसमें स्टार्ट कराएंगे भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनाइट सेट्स। मान लीजिए कि किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके ए है, बी में ये बी है, तो ए क्रॉस बी, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एन ए मान लीजिए एन है, एन बी हमारे बी हैं, तो एन ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एन ए इंटू एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाले सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इफ़ आइदर ए और बी इज एन इन्फिनाइट सेट देन ए एंड बी इज इन्फिनाइट सेट। अब इसका एक फार्मूला, मान लीजिए कि एन ए यानी किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं। कितने हैं भाई? क्यू हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना आएगा भाई? P इंटू क्यू। कितना आएगा बेटा? P इंटू क्यू। मान लीजिए कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो गए। ठीक है भाई, अब समझ लीजिए आप रिलेशन को। देखिए रिलेशन आपने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे आप में से कोई भैया मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि मुझ में और आप में क्या रिलेशन है? मेरा और आपका रिलेशन क्या है? बताइए भाई फटाफट जल्दी से, मेरा आपका रिलेशन क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं कि मेरा और आपका रिलेशन क्या है? हाँ जी, चलिए, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि राम मोहन का बेटा है, तो मोहन और राम में क्या रिलेशन हो गया? पिता पुत्र का हो गया। सीता जनक की बेटी है, तो सीता और जनक में क्या रिलेशन हो गया भैया? पिता पुत्री का रिलेशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? पिता पुत्री का रिलेशन हो गया। ठीक है, राम दशरथ के पिता हैं, तो राम दशरथ में क्या रिलेशन हो गया? पिता पुत्र का। राम भरत लक्ष्मण तीनों भाई भाई हैं, तो क्या रिलेशन हो गया? भाई भाई का रिलेशन हो गया। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी एलिमेंट्स में, नंबर्स में आपस में रिलेशन होता है। जैसे समझ लीजिए भाई, मैंने यहाँ पर नंबर लिखी 2 और 4, तो 2 और 4 में दोनों में रिलेशन क्या है? कोई बता सकते हैं क्या? बताइए भाई, 2 और 4 दोनों में रिलेशन क्या है? बताओ जरा भाई, क्या रिलेशन है दोनों में 2 और 4 में? आप क्या लिख सकते हैं? रिलेशन भी देखिए 2 प्रकार का, जैसे मैंने कहा राम और दशरथ का, तो क्या कह सकते हैं कि राम दशरथ के बेटे हैं या दशरथ राम के पिता हैं। भाई राम दशरथ के पुत्र हैं या फिर दशरथ राम के
पिता है, इट इज द रिलेशन। तो ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई हम, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 या 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 4 का फैक्टर है या फिर 4 2 का मल्टीपल है। इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशन। अब मैंने लिखा भाई 3 9 12, तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं। 3 इज द फैक्टर ऑफ 9 एंड 12, 9 एंड 12 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे भाई। ठीक है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन भी बताएंगे आपको कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे भाई, यानी ए का बी के साथ रिलेशन क्या बनेगा। देखिए पहले तो आप रिलेशन को समझ लीजिए, रिलेशन है क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एनी सबसेट ए, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी बनेगा उसका जो भी सबसेट है वो सब हमारे रिलेशन कहलाएंगे फ्रॉम ए टू बी। क्या कहलाएंगे भाई, ए टू बी रिलेशन कहलाएंगे। अभी आपको मैं इसका एग्जांपल दे करके समझाऊंगा चीज़ों को। सपोज आर इज अ रिलेशन, आर हमने कोई रिलेशन ले लिया फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। तो देखिए ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे करके करना है। मान लिया कि ए इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है हमारा ए बी, ये हमारा रिलेशन बन गया भाई। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का सबसेट होगा, जहाँ ए कॉमा बी ये हमारा एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर, इस रिलेशन आर के अंदर इनमें आपस में रिलेशन है। रिलेशन तो बताना पड़ेगा भाई क्या रिलेशन है, जैसे दशरथ और राम का रिलेशन, सीता जनक का रिलेशन है, जैकी श्रॉफ टाइगर श्रॉफ का रिलेशन, अमिताभ बच्चन अभिषेक राय बच्चन का अमिताभ बच्चन का रिलेशन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिलेशन, जयप्रदा अमिताभ बच्चन का रिलेशन। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं, तो रिलेशन तो बताना पड़ेगा भाई रिलेशन क्या है ना। तो ए बी से किस प्रकार से रिलेटेड है ये बताना पड़ेगा भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, देखिए मान लीजिए कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो यहाँ पर a क्रॉस b कितना बनेगा, m इंटू n एलिमेंट होंगे। अब इनके रिलेशंस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n, इतने हमारे रिलेशन बन जाएंगे, इतने रिलेशन बन जाएंगे। अभी इसको मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है भाई, बस आज इतनी सी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ये और समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारा देखिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और ए हमने लिखा भाई 1 2, इस चीज़ को समझ लीजिए, आज आपका रिलेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 सेट बी इक्वल्स टू 2 3 4 6 8 9 12, ये हमारे रिलेशन है। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, एक रिलेशन बताना है इस प्रकार से। ये कोई रिलेशन है आर, ये इसका ऑर्डर पेयर दिया हुआ है भाई ए बी, इस प्रकार से डिफाइंड है सच दैट बी इज डिविजिबल बाई ए।
बी इज डिविजिबल बाई ए। तो आप पहले ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, तो वो रिलेशन कितने बनेंगे भैया कि B इज डिविजिबल बाई ए, B ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 1 से तो ये सारे डिविजिबल हैं ही, तो आप क्या लिख देंगे भाई यहाँ पर 1 2, भाई ए हमारा ये है, B हमारा ये है, तो ये देख लीजिए B ए से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 1 2 1 3 1 4 ये जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। एक तो ये आ गई। 2 से कौन कौन डिविजिबल हैं? 2 का जो रिलेशन बन जाएगा वो देखिए 2 4 2 6 2 8 और 2 12 ये बन गए। ठीक है, अब 3 के साथ देख लीजिए भाई, 3 के साथ कौन कौन हो सकते हैं भैया? 3 के साथ कौन कौन बनेंगे? देखिए 3 से डिविजिबल कौन कौन है? 3 3, अच्छा 2 से डिविजिबल 2 भी तो होगा, तो 3 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 3 12 ये बन गए भाई। अब 4 से देख लीजिए भाई, 4 से डिविजिबल क्या है हमारे, तो इनको आप लिख लीजिएगा इनको, है ना। तो देखिए 4 से एक तो 4 ही डिविजिबल है, 4 से 8 डिविजिबल है और 4 से 12 डिविजिबल है, 4 से 12। तो ये बन गए रिलेशन हमारे, इतने बन गए। ठीक है भाई, तो देखिए कितने रिलेशन बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये बन गए। 2 वाले कितने बन गए? 1 2 3 4 और 5, 7 और 5 12। 3 के कितने बन गए? 1 2 3 4, 12 और 4 कितने हो गए? 16। 4 के कितने बन गए भैया? 1 2 और 3, 16 और 3 कितने हो गए? 19। इतने ये हमारे रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है भाई, अब इन चीज़ों को समझ लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, अब आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। लेट एनी सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ लिविंग ह्यूमन मेल्स और सेट बी इक्वल्स टू लिविंग ऑफ ऑल ह्यूमन फीमेल्स। तो ए क्रॉस बी क्या बन गया भाई? ए क्रॉस बी सारे मेल्स, ह्यूमन मेल्स मल्टीप्लाई ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? मान लीजिए कि ए का रिलेशन बी के साथ में है, तो इसको आप लिखेंगे भाई ए इज रिलेटेड टू बी। ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ए का बी के साथ रिलेशन है, तो ए इज रिलेटेड टू बी। ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है भाई, अब इसको रिप्रेजेंट हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो रोस्टर मेथड और एक प्रॉपर्टी मेथड। तो रोस्टर मेथड तो वो है जो मैंने अभी आपको लिखा, और प्रॉपर्टी मेथड जो रिलेशन को बताना, जैसे बी इज डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए। मान लीजिए कि ये रोस्टर मेथड है और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी मेथड। तो मैं देखिए पहले प्रॉपर्टी मेथड को लिख देता हूँ। मैंने कोई रिलेशन लिखा आर, और मैंने डिफाइन किया कि भाई आर इज कोई रिलेशन है अंडर ए बी सच दैट ए इज मल्टीपल ऑफ बी, ए इज मल्टीपल ऑफ बी, ये कोई रिलेशन है। अब इसको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। किस में लिखना है भाई? रोस्टर मेथड में। ठीक है, तो ए बी का मल्टीपल है, तो ए बी का मल्टीपल है, तो मैंने जैसे 4 2 6 2 6 3
तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो मैंने टर्म्स लिखे हैं इनमें पहले वाला जो नंबर है यानी ए दूसरे वाले का मल्टीपल है। 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है भैया, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए जरा मुझे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया भाई? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए टाइप भी की हैं इनके अलावा जो मैंने लिखा। देखिए फॉर एग्जाम्पल r इजकल टू 1 1 4 2 9 3 16 4 25 5 36 6 ये मेरा लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। कौन सा मेथड में लिखा हुआ है? ये रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। अब इसको आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो नंबर है दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर है। पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर है। आप प्रत्येक में देखिए 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। तो देन वी कैन से दैट इन द प्रॉपर्टी मेथड आर इज एनी रिलेशन ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू इतना 1 से लेकर के 36 तक को बिलोंग कर रहे हैं और ए की वैल्यू किसके इक्वल निकल करके आ रही है? बी स्क्वायर के। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है भाई, चलिए तो अब ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए जिससे कि आपका जो पीछे का रिवीजन है वो एकदम से क्लियर हो जाए। और कल से बेटा जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली हमारा जो है 12th का रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इसको आप पूरे को क्लियर कर लीजिएगा। सभी को नमस्कार। अभी देखिए एक बार सॉरी यहाँ पर अभी ये डोमेन एंड रेंज की कंडीशन और आ गई। डोमेन और रेंज समझ लीजिए क्योंकि वैसे तो 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। कोई रिलेशन आर ए बी इस प्रकार से है तो ए बी ई का मतलब जो भी यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है देखिए यहाँ इस वाले में आ जाइए, मैं यहाँ एग्जांपल से बता देता हूँ। तो जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तो डोमेन्स हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है भाई? रेंज हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड कोडोमेन। और सेट बी, क्योंकि बी ज़्यादातर बिलोंग्स टू बी करता है, दूसरे सेट को बिलोंग करता है, हम क्या लिखते हैं कि भाई वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है और ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो जो ए यानी फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन क्या होता है हमारा? ए बी होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ गए हों, बी के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ गए हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे डोमेन्स कहलाएंगे और सेकंड एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन कहलाएंगे, सॉरी रेंज कहलाएगी। और जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका डोमेन, रेंज, कोडोमेन। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिया है, एक इलस्ट्रेशन ले लिया है। रिलेशन आर इजकल टू ये दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो हमारे डोमेन्स हो गए, सेकंड एलिमेंट्स रेंज हो गई और ये सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया है, तो सेट बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो हमारा कोडोमेन हो गया। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अब शायद कोई भी चीज़ 11th की ऐसी नहीं रही जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आए। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको बताने हैं। ठीक है भाई, ये सभी भैया को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।